नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा हम्बागनी वड़क्कम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं थोड़े से अंतराल के बाद डॉक्टर अविनाश सिंह। आजकल इनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है, इसलिए बड़ी जद्दोजहद से काम चल रहा है इनका। सो एनीवेज विल गेट स्टार्टेड। शीश महल हैज बिकम अ क्या बोलते हैं टॉकिंग टॉपिक अगेन, क्योंकि इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं और उसके साथ एक इसमें अजीब सी चीज निकल कर आई है कि सारे के सारे कॉन्ट्रैक्टर्स मुस्लिम क्यों हैं। बाय चॉइस है या बाय माय कोइंसिडेंस है ऐसा। एनीवेज इस पे बहुत सारी चीजें डेवलप होकर आई हैं। तो हमारे साथ जैसा कि अविनाश भाई हैं, तो अविनाश भाई ओवर टू यू, लेट्स गेट स्टार्टेड जी। नमस्कार सभी दर्शकों को, आपको भी। देखिए, अरविंद केजरीवाल का मतलब है घोटाला और घोटाले का मतलब है अरविंद केजरीवाल। इस पे बहुत अब कुछ छिपने और छिपाने के लिए रह नहीं गया है। आप जहां हाथ रख दीजिए वहां एक घोटाला निकल करके चला आ रहा है। बाकी 550 करोड़ का मीडिया का बजट है, तो मीडिया तो इसको बहुत प्रमुखता से उठाएगी नहीं। जो ये देखिए, सरकारी एविडेंस है, आरटीआई लगा करके मांगा गया है और अरविंद केजरीवाल के ही अंदर आने वाले डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी ने इस आरटीआई को दिया है। 29 करोड़ रुपए में क्या क्या किया गया है? नाले की सफाई की गई है, इनके घर की टोटी लगाया गया है, पानी का काम किया गया है। समझिएगा, इस शीश महल के बनने में जो खर्च हुआ है उसके साथ ही है ये भी। अब इसमें एक क्लेरिफिकेशन नहीं है कि ये एडिशनल है कि उसी 54 करोड़ में है। समझिएगा इसको, क्योंकि 29 करोड़ में पानी की व्यवस्था होना, नाले की सफाई होना, टोटी लगना, ये अपने आप में हास्यास्पद है उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति 2012 में कहा करता था कि हम बंगला भी नहीं लेंगे, 2013 में हम गाड़ी भी नहीं लेंगे, हमको कुछ नहीं चाहिए, फलाना नहीं चाहिए, ठिकाना नहीं चाहिए। और अरविंद केजरीवाल की पूरी राजनीति इसी के इर्द गिर्द। देखिए, बहुत लोग, बहुत मुख्यमंत्रियों के घर बनते हैं, बहुत जगह बहुत सारी सरकारी बिल्डिंगें बनती हैं, क्यों नहीं चर्चा होता है? क्योंकि किसी ने ये नहीं कहा नहीं 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 हम एक फ्लैट में रहेंगे जी, हम गाड़ी नहीं लेंगे जी, हम बंगला नहीं लेंगे जी, हम ऐसे नहीं करेंगे जी, हम वैसे नहीं करेंगे। इसलिए दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें जो है, जो ये खर्च वगैरह का जो ये आरटीआई के साथ खुलासा हुआ है, इसमें जो अरशद अहमद नाम का व्यक्ति जो काम किया है वो मैक्सिमम काम उसने ही किया है। मतलब 90% काम उसने अकेले किया है, अरशद अहमद ने। और ये अरशद अहमद है कौन? अरशद अहमद है अमानतुल्लाह खां का आदमी। आपने देखा होगा कि जब जब ये अमानतुल्लाह खां के यहाँ छापे पड़े थे, बहुत सारी चीजें निकली थी और अमानतुल्लाह खां जेल गया था उस समय, तो अरविंद केजरीवाल भागे भागे गया था पहले, सबसे पहले उसके। दोबारा जब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पकड़े गए थे वक्फ बोर्ड में, इसी अमानतुल्लाह खां के कहने पे अरविंद केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपया वक्फ बोर्ड को दिया था। इसी अमानतुल्लाह खां के कहने पे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में इमामों की सैलरी बढ़ा दी थी। आप समझिएगा इसको, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मतलब आई और गई बात है और कोइंसिडेंस है। और इसी अमानतुल्लाह खां ने इनको ये ठेकेदार दिया। अब ठेकेदार दिया तो 29 करोड़ में काम हुआ, अरशद अहमद ने किया, ये तो एक तरफ रखिए। अब इसमें यह पता लगाना बहुत जरूरी है कि ये 29 करोड़ वास्तव में खर्च हुए या खर्च नहीं हुए। ये सबसे महत्वपूर्ण है इसमें। थोड़ा आरटीआई का वो कागज जो है उसको दिखा दीजिएगा दर्शकों को और क्लियर हो जाएगा। मैंने सिर्फ नाम निकाले हैं क्योंकि वो बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है आईटीआई का। मैं एक बड़ा पिक्चर निकालती हूँ तब तक, जब तक आप बात कर रहे हैं जी। मैं आपको बता रहा हूं कि आरटीआई में सवाल क्या पूछा गया था। आरटीआई में सवाल पूछा गया था, दो सवाल पूछा गया था। एक पहला सवाल पूछा गया था कि अमाउंट स्पेंड ऑन सिविल, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, सीवेज और कंटेम्परेरी वर्क, इसमें कितना पैसा खर्च हुआ। तो इसमें बताया गया कि इसमें टोटल जो खर्चा हुआ वो 29,56,35,074 रुपए। ठीक। फिर पूछा गया कि प्लीज प्रोवाइड नेम ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर हायर्ड फ्रॉम एबव मेंशन वर्क एंड अमाउंट पेड टू कॉन्ट्रैक्टर 31 मार्च 2015 से 27 दिसंबर 2022 तक। तो उसमें ये नाम सारे निकल करके आए हैं।
ये जो MA बिल्डर देख रहे हैं, ये मोहम्मद अरशद ही है। MA बिल्डर या मोहम्मद अरशद बिल्डर वो एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। कभी उसके नाम पैसा कट के गया, कभी उसके नाम पैसा कट के गया। ये भी मतलब अपने आप में अनोखी चीज है। और ये क्या कहते थे कि जी कोई घोटाला नहीं हुआ है। आप जानती हैं ये सब चीजें कैसे क्यों निकल करके आ रही हैं। RTI पहले भी लगाई गई थी, लेकिन तब निकल करके नहीं आ रही थी, क्योंकि यहां पे बैठे हुए थे केजरीवाल के बहुत खासम खास लोग। उन लोगों पे दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने कर दिया FIR, और कारण बताओ नोटिस के लिए बुलाया उनको। वो चले गए दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट गए, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा नहीं, विभागीय कार्रवाई और विभागीय बातचीत के लिए आपको बुलाया जा रहा है, विभागीय नोटिस है तो आपको जाना होगा। ये लोग वहां से चले गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया जो दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश है वो आपको उसका पालन करना पड़ेगा। उसके बाद वहां बैठे हुए जो केजरीवाल के अधिकारी थे उनको समझ में आ गया कि बात बिगड़ जाएगी। तब ये इस तरीके के RTI लगाने के बाद खुलासा हुआ। मैंने तो कई सारे RTI यहां लगाया, उल्टा सीधा कुछ भी लिख करके दे देते थे। ये कॉन्फिडेंशियल है, तो ये मुख्यमंत्री से रिलेटेड है, तो ये इससे रिलेटेड है, तो ये उससे रिलेटेड है, सिक्योरिटी का मसला है, फलाना का मसला है करके ये कभी भी उसका जवाब नहीं देते थे। अरविंद केजरीवाल सबसे जवाब मांगेंगे, इनसे जब मांगा जाएगा कुछ भी ये उसका जवाब नहीं देंगे, है ना। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो कहते थे कि अरे जी देश लुट गया जी, देश बर्बाद हो गया जी, ये ED CBI वाले क्या कर रहे हैं जी, 2 मिनट में सोनिया गांधी को जेल में डाल देना चाहिए जी, एक बार पूछताछ करोगे सब कबूल हो जाएगा जी। बताइए लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव जैसे भ्रष्ट लोगों को जेल में क्यों नहीं डाल रहे हैं जी, ये वही अरविंद केजरीवाल है। तो ये स्थिति है इनकी, ये परिस्थिति है इनकी। और आपने अगर निकाला होगा तो एक बार दर्शकों को दिखा दीजिएगा वो RTI वाला। जी, ये रहा स्क्रीन के ऊपर। आई थिंक हाँ थोड़ा सा स्लो है। क्वेश्चंस आस्क्ड और आंसर्स प्रोवाइडेड, वही जो अभी आपने बताया। अमाउंट स्पेंट ऑन सिविल प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, सीवेज, कारपेंट्री वर्क्स at the official residence of Chief Minister so and so 31st March 2015 to 27 December 2022, expenditure ये civil works only। I mean इतना 29 करोड़ का कौन सा होता है? टॉयलेट साफ करना और नाला साफ करना और प्लम्बिंग और कारपेंट्री की वर्क, ये थोड़ा-सा हज़म नहीं हो रहा है मुझे। उसके बाद प्लीज़ प्रोवाइड नेम्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर हायर्ड अबव। सारे के सारे अमानतुल्लाह खान, वही वक्फ बोर्ड वाले मुस्लिम्स और वही जिनको इन्होंने शायद लेफ्ट राइट सेंटर कोई ना कोई एडवांटेज देना था, उसी की वजह से ये लोग आए। मतलब कुछ कहीं कभी होती है ना हताशा सी हो जाती है कुछ लोगों को देख के। अरविंद केजरीवाल जैसा आपने कहा घोटाला, एंड घोटाला इज इक्वल टू अरविंद केजरीवाल। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम पर इन्होंने जो लोगों को चूना लगाया, आई थिंक वैसा चूना भारत के इतिहास में कम ही लोग हैं जिन्होंने, महात्मा गांधी, नेहरू के बाद यही आते हैं। जी। और सबसे बड़ी बात है कि अभी भी चूना लगा रहा है व्यक्ति, लोग चूना लगवा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है, आप ये देखिए कि शराब घोटाले में ED सम्मन पे सम्मन दे रही नहीं जा रहा है। जनता पूछ रही है कि अरे भाई ED वालों क्यों नहीं पकड़ रहे हो। अब जनता भी रिवर्स गाली देना शुरू कर दी है कि भाई ये नोटिस वोटिस मत दो, अब इसको जाओ गिरफ्तार करके जेल में डालो। उधर गठबंधन हो रहा है उसी कांग्रेस के साथ जिस कांग्रेस को हरा करके पंजाब और दिल्ली में इसने सरकार बनाई, गुजरात में एकदम नस्तानाबूद कर दिया। तो ये राजनीति है और ये लोग लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं। सबसे बड़ा हास्यास्पद विषय इस देश में अगर कुछ है तो ये है कि जितने चोर चिकाड़ भ्रष्टाचारी है ये मिल करके इस देश का लोकतंत्र बचाएंगे। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र बचाएगी जिस पार्टी ने इस देश में इमरजेंसी लगा दी थी, जिस पार्टी के लोग नारा देते थे कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। बढ़िया सवाल पूछा, इसका गुरु अन्ना हजारे भी दूध का धुला नहीं। अरे बिल्कुल दूध का धुला नहीं है, वो तो गायब हो गया। वो तो रोज कहता था यह कर दूंगा, वह कर दूंगा, फिर से आंदोलन करूंगा, फिर से धरना दूंगा। किसके अगेंस्ट इस बार अन्ना, इस बार अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट देंगे क्या? मैं ये जानना चाह रही थी। बिल्कुल नहीं, ये प्लानिंग, ये इन लोगों की प्लानिंग थी। अन्ना की तो अब बात ही नहीं निकलती है। अन्ना 2 लाइन बोलना चाहिए ना कि उनका चेला क्या कर रहा है। अन्ना बोलेंगे क्या?
अन्ना की भी कोई मजबूरी होगी। अन्ना का तो अब मीडिया भी नहीं जाता है ना अन्ना से बयान लेने के लिए कि बाबा रालेगांव सिद्धि में बैठे हो, थोड़ा दो लाइन बोल दो, तुम्हारा चेला तो एकदम वर्ल्ड क्लास सिटी बना दिया, न्यूयॉर्क सिटी से ऊपर चली गई है दिल्ली, और क्लीन तो डेनमार्क की तरह है दिल्ली। दिल्ली में इतनी शुद्ध हवा बह रही है, और जमुना जी टेम्स की तरह हो गई है। तो इसके इस पे सवाल तो पूछा जाना चाहिए ना जी अविनाश भाई, क्योंकि अब दिल्ली जब में बात तो इतना डेवलपमेंट हो गया है ना गायत्री जी, कि आज दिल्ली हाईकोर्ट ने भी एक सवाल पूछ लिया इनसे कि भाई तुम्हारा मोहल्ला क्लिनिक का बड़ा नाम सुने हैं, थोड़ा बताओ कि क्या क्या सुधार किए हो तुम स्वास्थ्य में दिल्ली के अंदर, उसका लेखा जोखा पेश करो। तो क्या हुआ था कि कुछ लोग चोटिल हो गए थे और उनको मृत्यु हो गई थी, इलाज अच्छा नहीं मिला था दिल्ली के अंदर। वो मामला चला गया था दिल्ली हाईकोर्ट में। तो दिल्ली हाईकोर्ट में इनसे सवाल पूछा है कि भाई तुम बताओ तुम क्या डेवलपमेंट किए हो। हालांकि सवाल तो केंद्र सरकार से भी पूछा गया है कि भाई दिल्ली में केंद्र सरकार की क्या क्या फैसिलिटीज है, तो केंद्र तो बताएगी भाई कि हम हमारे पास एम्स है, ये है, वो है, ऐसे है, वैसे है। ये तो पूरा वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य व्यवस्था बना दिया है ना, जहां फर्जी दवाई मिलती है, फर्जी टेस्टिंग होती है। सोचिएगा, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी दवाई, और 7 मोहल्ला क्लिनिक में 5,21,000 टेस्ट किए गए, वो भी फर्जी। और जो रजिस्ट्रेशन किया गया वो आधार से वेरीफाई नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि मोबाइल नंबर तक नहीं पड़ा है उसमें, 00123999। और 15,000 मोबाइल नंबर तो ऐसे हैं जो लगातार एक ही मोबाइल नंबर रिप्लिकेट किया गया है। और जो मोबाइल नंबर सही भी पड़े हैं वो मोबाइल नंबर चंडीगढ़ के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश के हैं। और जब उनको फोन करके पूछा गया क्या तुमने दिल्ली में इलाज कराया, उन लोगों ने कहा हम दिल्ली नहीं गए, इलाज कराने की तो बात ही छोड़ दो। है ना, तो ये तो कहानी है इनकी। और भी केवल 526 मोहल्ला क्लिनिक में से 7 मोहल्ला क्लिनिक की जांच हुई है, डेटा आया अभी, और कोई और नहीं, इन्हीं के डिपार्टमेंट में एक विजिलेंस डिपार्टमेंट आता है, उसने किया है काम। वर्ल्ड क्लास आदमी है, लेकिन आपको मानना पड़ेगा गायत्री जी, इसका हर काम वर्ल्ड क्लास होता है, क्योंकि ब्रह्मांड का मुख्यमंत्री है व्यक्ति। ब्रह्मांड का मुख्यमंत्री वर्ल्ड क्लास से नीचे कोई काम ही नहीं। अरे न्यूयॉर्क में छपता है, क्या बात कर रही हैं आप। भारत में लोग कदर ही नहीं कर पाते हैं, इतना पढ़ा लिखा आदमी है कि सब डिग्रियां बह रही हैं दिल्ली के अंदर इसकी। जी शीश महल की बात और इनकी मैडम के बारे में बात ना हो तो बात अधूरी रह जाती है, क्योंकि शीश महल में जितना हाथ इनका था उससे ज्यादा कहीं इनकी मैडम का हाथ था। देखिए अब मैडम की क्या गलती है, अब केजरीवाल अपने मैडम से पूछ के पर्दे भी ना लगवाए, कमोड भी ना लगवाए। मैडम की भी तो इच्छा होगी, उन्होंने भी तो आईआरएस की नौकरी छोड़ दी। जब अरविंद केजरीवाल एज ए मुख्यमंत्री सेटल्ड हो गए, उनको लगा कि हम ये मुख्यमंत्री बने रहेंगे लंबे समय तक, तो उन्होंने आईआरएस की नौकरी छोड़ दी। आईआरएस की नौकरी छोड़ दी तो घर पे बैठे बैठे क्या करेंगी, तो उन्होंने कहा कि चलिए मैं बताता हूं मार्बल कौन सा लगेगा, टॉयलेट कौन सा लगेगा, पर्दे कौन सा लगेगा, कौन सा अपने बाप के घर से पैसा देना था, लगवा लिया। और अच्छा देखिए, कभी ये बोला नहीं है, सब बात पे बोलता है। शीश महल पे कभी एक जबान नहीं खोला इसने, और जांच करने वाले अधिकारी पे 50 एलिगेशन लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट चला गया, इसको हटाओ, इसको हटाओ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, 6 महीने का एक्सटेंशन इस व्यक्ति का ठीक है ना। अब आपको बता दें गायत्री जी, इस देश में जनता को भी एक तरीके से चीजें समझनी पड़ेंगी। मैं बहुत लोगों को देखता हूं तो लोग कहते हैं कि अरे बे तो परेशान किया जा रहा है, जिनको कुछ नहीं पता है। ये आरटीआई क्या झूठ बोल रही है? और सबसे बड़ी बात है कि जितने पढ़े लिखे होने का दावा करते हैं, इनके सबके समर्थक अनपढ़ हैं। ये जितने कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं ना, इनके सारे समर्थक, सबके समर्थक अनपढ़ हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है, कुछ नहीं पता है उनको, और दिन भर हुआ हुआ करेंगे, हुआ हुआ करेंगे सिर्फ। ये जेल जाएगा ये व्यक्ति, जब जाए जेल, आप ये मान करके चलिए, इसके कारनामे, इसके पाप के घड़े जो है भर रहे हैं। जी
जी। अच्छा, सिर्फ सिर्फ शीश महल के ऊपर ही अगर मैं बात करूं, सिर्फ शीश महल के ऊपर उसमें ही 50-60 करोड़ खर्च हुए थे, और उसके रिपेयर के अंदर 29-30 करोड़ खर्च हो गए। ये लॉजिक समझ नहीं आया। मतलब कहाँ से कहाँ जा रही है चीजें। जी। बेसिकली जो शीश महल है, अगर वहां पे कोई नया कंस्ट्रक्शन करना होता तो उसके लिए परमिशन लेनी होती। इन्होंने रिनोवेशन की परमिशन ली और रिनोवेशन के नाम पे इन्होंने पूरा शीश महल तोड़ करके बना डाला। समझिएगा इसको, ठीक। जैसे वहां परमिशन लेनी पड़ती, परमिशन लेती तो बहुत सारे भेद खुलते। और कब बनाया? जब दिल्ली में लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे थे, दवाई के लिए मर रहे थे, तब इसी आम आदमी पार्टी के नेता ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे थे चोरी से। चीजें क्या आती है कि लोग भूल जाते हैं, समझिएगा इसको। चीजें लोग भूल जाते। अब हुआ क्या कि जब रिनोवेशन के नाम पे आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो जाहिर सी बात, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि ये तो उस मद में हुआ है, अभी डिपार्टमेंटल खर्चे होते हैं। गायत्री जी इसको समझिएगा, जैसे कि सीवर लाइन बन रही है तो मुख्यमंत्री के बंगले के रिनोवेशन में थोड़ा गिना जाएगा, वो तो अलग डिपार्टमेंट ही हो गया ना। अगर घर के ये सामने रोड बन रही है तो वो उसमें थोड़ी ना गिना जाएगा। चीजें। इसके अलावा जो 22 ऑफिसर्स को शिफ्ट किया गया उनका बंगला खाली करा करके, और वो जो बंगला खरीदे गए, उनके लिए जो फ्लैट्स खरीदे गए खेल ग्राम में, वो थोड़ी पैसा इसमें जुड़ रहा है। अगर वो सारा कुछ पैसा जोड़ेंगी तो 300-400 करोड़ रुपया इधर उधर हुआ है, जिसमें आई थिंक 100 करोड़ का तो एनजीटी ने इनके ऊपर ठोक दिया है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। वो तो मान लीजिए कि इन्होंने पेड़ काटा, गलत तरीके से पेड़ काटा, वो तो मान लीजिए इन पे पेनाल्टी लगाया, वो एक अलग मैटर है। लेकिन जो इन्होंने जिन अधिकारियों को शिफ्ट किया, अगर उनको शिफ्ट नहीं करते तो उनको उनको लिए करोड़ों करोड़ों के बंगले खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये भी तो सवाल है ना, वो तो नहीं ना जुड़ा इसमें। जैसे आप बहुत अच्छा घर बनवा रही हैं और आपके सामने बहुत अच्छा, आपने डिपार्टमेंट को फोन कर दिया, जो भी डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी या कोई भी डिपार्टमेंट, की मेरे घर के सामने बहुत बढ़िया रोड बना दो, तो आपके बंगले में थोड़े नहीं जुड़ेगा, वो तो रोड में जुड़ेगा। लेकिन बनी रोड किस लिए? वो आपके ही लिए बनी ना। वहां पेड़ खरीद करके आके लगेंगे तो थोड़ी ना आपके बंगले में जुड़ेगा, वो तो वन विभाग में जुड़ जाएगा। सीवर बन रहा है तो सीवर तो दूसरे में जुड़ जाएगा, आप में थोड़े नहीं जुड़ेगा। तो ये जो इनका खर्च है रिनोवेशन का, उससे एडिशनल है ये सब, ये भी मानिए। इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। मतलब आपने सारे डिपार्टमेंट्स को काम पे लगा दिया, वो भी जब आप पूरी मैं पूरी बताता हूं आपको, उत्तर प्रदेश में आजम खान ने जो जौहर यूनिवर्सिटी बनाई, जब उसकी जांच हुई तो 140 करोड़ का एक फ्लाईओवर बना, तो जौहर यूनिवर्सिटी में थोड़ा ही ना जुड़ा वो तो 100, वो फ्लाईओवर जाता है जौहर यूनिवर्सिटी पे उतर जाता है, तो वो किस में जुड़ा? उत्तर प्रदेश के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने जोड़ दिया 140 करोड़। तो आप ये थोड़े ना कहेंगे कि वो पैसा जौहर यूनिवर्सिटी को दिया गया। लेकिन खर्च किस लिए हुआ? आपको ताज्जुब होगा कि घोटाले का रास्ता किस तरीके से लोग निकालते हैं। जैसे मान लीजिए बिजली विभाग ने ट्रांसफार्मर लगाया, 40 लाख मान लीजिए खर्चा हुआ, 50 लाख खर्चा हुआ, ठीक, तो वो तो बिजली डिपार्टमेंट के खाते में चला गया ना। और खर्च किस लिए हो रहा है? आपके काम के लिए हो रहा है। तो ऐसे होता है खेल तमाशा जी। जिसको बोलते हैं लेफ्ट राइट सेंटर। तो अब ये जो निकल कर आ रहा है, इसके बाद एक्शन क्या होगा? बिकॉज ये आरटीआई तो निकाल ली, चलिए आरटीआई के बाद अभी लोग क्या करेंगे? क्योंकि शीश महल पर आगे फाइल बढ़ती हुई नजर ही नहीं आ रही है। देखिए देखिए मैं आपको बता दूं कि अब नरेंद्र मोदी के ऊपर बात है। अगर ये जेल नहीं जाएंगे तो फिर लोग नरेंद्र मोदी से सवाल पूछेंगे, भाजपा से सवाल पूछेंगे। साफ साफ मैं बता दूं आपको कि भैया तुम्हारा डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। दूसरी चीज कि अगर मामला जो जुडिशरी में चल रहा है, जुडिशरी में भी 2-3 मामले चल रहे हैं, अगर जुडिशरी भी टाइम से रिजल्ट नहीं देती तो फिर जुडिशरी से भी सवाल पूछा जाएगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं, भ्रष्टाचार कोई एक आदमी खत्म नहीं कर सकता है। भ्रष्टाचार में जितने भी तंत्र होते हैं वो सारे तंत्र को एक दिशा में काम करना पड़ेगा। पुलिस हो, जांच एजेंसियां हो, जुडिशरी हो, सरकार हो, चारों को
सरकार अकेले भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर सकती, जुडिशरी अकेले भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर सकती, जांच एजेंसियां अकेले भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर सकती। और पांचवा जो पिलर है वो पब्लिक, भ्रष्टाचारियों को वोट न दे करके सत्ता से इनको बाहर करो, यह भी इनके लिए एक बहुत बड़ी सजा है। तो इस पे हमको तो कुछ करना नहीं है, आपको तो कुछ करना नहीं है, हमारे पास तो खबर है, हम तो खबरों का विश्लेषण कर रहे हैं। करना इस पे किसको है? जांच एजेंसियों को करना है, सरकार को करना है, जुडिशरी को करना है। तो अब वो लोग क्या करते हैं, यह देखने वाली बात है। उसमें हम और आप थोड़ी ना केजरीवाल का बांह पकड़ करके लेके चले जाएंगे जेल में। जी जी। बट थोड़ा-सा अब एकदम सिरे पे बात आ गई है, जिस तरीके से लोगों का दिल्ली लिकर पॉलिसी में चल रहा था, अब शीश महल का चल रहा था, जल बोर्ड का है, डीटीसी बस घोटाला है, इतनी सारी चीजें निकल कर आ रही है। और ये बंदा टैंकर 3 घोटाला है, मेडिसिन का टेस्टिंग है, मेडिसिन है, बहुत सारी चीज, हर जगह से पैसा बना रहे थे ना, इनको चुनाव लड़ना था, जल्दी से नेशनल पार्टी बनना था। बिल्कुल सही। और अभी तक ये डॉज कर रहे हैं। अभी चौथा समन भी आ चुका है, अब ये जाएंगे चौथे समन पर? नहीं, ये देखने वाली बात है, बिकॉज मुझे ऐसा अब लग रहा तो है ये दिल्ली हाई इलेक्शन। कोर्ट ने एक फैसला दे दिया कि भाई जरूरी नहीं है कि आप किसी को गिरफ्तार कर ले। सुप्रीम कोर्ट का है वो। नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आ गया ईडी के ऊपर, 7-8 दिन हो गया। अच्छा, मैं सुप्रीम उसने कोर्ट को कहा कि कवर आप पूछताछ के लिए पूछताछ के लिए किसी को बुलाते हैं, तो पूछताछ में आपकी मदद नहीं करता है, पूछताछ में वो आपके सवालों के जवाब नहीं देता, तो आप उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। मैं क्यों बता रहा हूं? सारे तंत्रों को इकट्ठा होना पड़ेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ, तब खत्म होगा भ्रष्टाचार। समझ रहे हैं ना? अब मान लीजिए सिसोदिया 1 साल से जेल में है, तो मोदी थोड़े ना जेल में 1 साल से रखे हैं, इस देश की कोर्ट ने 1 साल से जेल में रखा है। कोर्ट छोड़ देती तो क्या कर लेते? तो ये कहानी है, ये बात है। हाँ, वही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इन दोनों ने कहा है कि दे डू नॉट हैव अरेस्ट पावर्स, दे हैव समन, कस्टोडियल इंटरोगेशन जिसको बोलते हैं, उतनी पावर्स है। इसीलिए अगर आप देखो अविनाश भाई, जहां जहां ईडी जा रही है, बैकअप के लिए एनआईए जा रही है, क्योंकि अरेस्ट पावर्स एनआईए के पास में, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, जहां अभी ईडी पर नहीं अटैक देखिए, किया गया। देखिए कहने का मतलब है कि पावर है तभी तो गिरफ्तार करती है। एनआईए चली जाए कोई, अब आपका शीश महल में एनआईए क्या कर लेगी बताइए? शीश महल में गिरफ्तार करना, शराब घोटाले में गिरफ्तार करना, एनआईए क्या कर लेगी? उसको जबरदस्ती आतंकवादी घोषित कर देगी? नहीं ना करेगी। होगा एंगल तभी तो करेगी ना, क्योंकि कोर्ट में जाकर के बहस भी तो करना है उसके बेस पे। केवल ये थोड़ी ना कि आपने गिरफ्तार कर लिया और ले जाकर के खड़ा कर दिया, 2 मिनट में जमानत मिल जाएगी उसको। भाई और ये मसला जिस तरीके का है उस तरीके में आप कोई भी जांच, मनी लॉन्ड्रिंग है तो ईडी आएगी, कॉन्स्पिरेसी है, क्रिमिनल ऑफेंस है तो उसके लिए सीबीआई आएगी। तो ये दोनों तो है ही है, ये दोनों अपने आप में सक्षम एजेंसियां हैं। टेररिस्ट है तो एनआईए आएगी। जी। अब शराब घोटाले में जबरदस्ती टेररिस्ट थोड़ी ना हो जाएगा। ये कहने का मतलब है कि कोर्टों को अगर ये लगता है कि लोग निर्दोष है तो छोड़ देना चाहिए, बहस की जरूरत ही क्या है? कह दो कि सब निर्दोष हैं, भाई ये सब फंसाए गए हैं, अगर दोषी है तो सजा दो, दोषी है तो सजा दो। लेकिन कोर्टों को तो अलग अलग मामला देखना रहता है रोज, उसके पास फुर्सत ही कहाँ है सही मामले देखने के लिए। मैं आपको बता रहा हूं कि 10, 15, 20, 25 नेता चले जाएंगे ना जेल में, लगातार कंटिन्यूअस, नेताओं के अंदर डर बैठ जाएगा, भय बैठ जाएगा। अरे जेल नहीं जाते, कुछ इनका होता नहीं, बड़े बड़े वकील रख लेते हैं, इसीलिए कह रहा है कोई मतलब नहीं, 500, 1000 रुपए, करोड़ कमा लो, 100-200 करोड़ खर्च कर देंगे केस पे, क्या करना है, इसलिए मन बढ़ा हुआ है। जी जी, थैंक यू सो मच अविनाश भाई टाइम निकालने के लिए। एंड बिफोर वी लॉग आउट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी ऑल्टरनेट मीडिया। एंड अविनाश भाई का चैनल है की फैक्ट यूट्यूब चैनल। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, जय हैप्पी हिंद, दिवाली। जय